Good morning friends, how are you all? I hope you are all fine and staying at home to safe from coronavirus. इन दिनों बहुत सारे लोग घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, ज़रूरी भी है भाई। तो इन दिनों में आप अगर आपकी पुरानी कुछ ख्वाहिश है जैसे कि इंग्लिश सीखना, तो ज़रूर पूरी कीजिए। ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होगा अगर ये आप आखिर तक देखेंगे। शेखर फुटकेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और हमारे नए दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में यह देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश सीखते समय जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो चैलेंजेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश? आर यू अफ्रेड अबाउट ग्रामर? जब भी कोई बात करता है इंग्लिश तो उसे लगता है कि मेरा फ्रेंड जो है बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बात करता है, मेरे सर भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, रिश्तेदार भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर मैं इंग्लिश बात करनी शुरू करता हूँ तो कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाए तो लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सभी को आते हैं। तो भैया क्या करना चाहिए इस वीडियो में आगे हम देखते जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी अगर चैलेंज है और उसको आपको पार करना है, ओवरकम करना है, तो किस तरह से करनी चाहिए। या कोई भी आपको सीखनी है बात, तो हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं, इंग्लिश आपको सीखनी है तो ज़रूरी क्या है, 1% स्टिम्युलेशन एंड 99% सिम्युलेशन। 1% स्टिम्युलेशन का मतलब है मेरे दोस्तों, अगर आपके दिल में आता है कि मुझे ये बात सीखनी है, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, तो ये मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है। ये बहुत बार तो हम दूसरों की तरफ से, हम टीचर्स कहते हैं हमें, या कोई रिश्तेदार कहता है या फ्रेंड कहता है कि इंग्लिश में बात करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो ये बाहर से आई हुई प्रेरणा है। ये प्रेरणा अगर अंदर से आती है तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। अब दिल से आप अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो 1% ये ज़रूरी है स्टिम्युलेशन और 99% ज़रूरी है सिम्युलेशन। अब सिम्युलेशन का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये होता है कि कॉपी करना। यस, किसी और को कॉपी करके। तो आपको क्या करना है कि किसी अच्छे टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक बच्चों को स्कूल के लिए दिए जाते हैं, वो टेक्स्ट बुक ग्रामेटिकली वेरी करेक्ट रहते हैं। तो उनमें जो कन्वर्सेशंस होते हैं, उनमें जो सेंटेंसेस रेडीमेड होते हैं, उनको आप याद करिए और वो लर्न करके, कॉपी करके उसको आज प्रैक्टिकल में लाइए। इस तरह से आप अगर कॉपी करते जाएंगे अच्छे सेंटेंसेस, तो ग्रामेटिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिंटेड है। या फिर आप टीवी में से, कंप्यूटर में से, एंड्रॉयड मोबाइल में से कन्वर्सेशन सुनकर उसको कॉपी करके उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अपने फ्रेंड से बातें करके, फैमिली मेम्बर से बातें करके, रिश्तेदारों से बातें करके, या राइटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से आप सिम्युलेशन अच्छे लोगों को कॉपी करते जाइए और अंग्रेजी सीखते जाइए। दूसरी बात है 1% इंस्पिरेशन, 99% पर्सपिरेशन। अब ये क्या है? 1% इंस्पिरेशन ये ही मोटिवेशन है। अब 99% पर्सपिरेशन मतलब है हार्ड वर्क। तो बहुत सारा हार्ड वर्क आपको इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि लिसनिंग, आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश से बहुत सारे कन्वर्सेशंस गूगल पर आपको मिलेंगे, वो सुनते जाइए। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, वो सुनते जाइए। अपने फ्रेंड्स को सुनिए, कोई लेक्चर्स अगर इंग्लिश में देता है तो वहाँ जाके सुनिए। तो ये बातें अगर आप करते जाएंगे। दूसरी बात, राइटिंग करती जाइए। आज आपने क्या किया है ये आपने 5-6 लाइन में पहली बार लिखते जाइए।
दूसरी बार अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से अच्छी किताबें पढ़ते जाइए। कोई क्लब आपको ज्वाइन करना है, इंग्लिश क्लब, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा हार्ड वर्क है, हम आगे देखेंगे किस तरह का हार्ड वर्क हम कर सकते हैं सीखने के लिए। तो ये दो बातें ज़रूरी है, 1% स्टिम्युलेशन, 99% सिमुलेशन, और 1% इंस्पिरेशन, 99% पर्स्पिरेशन। ये 3 टिप्स बहुत ज़रूरी है। पहली है ये, ओपन अप। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना मुंह ही खोलते नहीं है। सामने वाला इंग्लिश में बात करता है लेकिन हम डेयरिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए पहले आप आज ठान लीजिए कि मैं आज शुरुआत करूंगा, मैं अपना मुंह इंग्लिश बात करने के लिए खोलूंगा। ओपन अप, तो कॉन्फिडेंस अपने आप को, आप खुद को देना है। दूसरे लोग कितने भी कहते रहेंगे, आप नहीं खोल सकते मुंह इंग्लिश बात करने के लिए, लेकिन आप खुद अगर ठान लेते हैं तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये रही आपके सामने मित्रों, बी स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या है? बी स्पेसिफिक का मतलब है कि आप किसी एक छोटा गोल आप तैयार कीजिए। सेट अ स्मॉल गोल एंड स्पीक अबाउट दैट। सपोज आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बुक, सो प्लीज रीड दिस बुक एंड मीट ऑनलाइन और ऑफलाइन और वेरेवर इट इज पॉसिबल। तो वह किताब आपके सारे मित्र पढ़कर जाएंगे और उस किताब के बारे में आप सभी लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है? एक छोटा सा गोल आपने सेट किया है, स्पेसिफिक बन गए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे गोल आप क्या करेंगे? सेट करते जाएंगे। कल हम इस स्टोरी पर बात करेंगे, सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे। कल सभी लोग छोटे छोटे जोक हम बताएंगे। तो ये छोटे छोटे गोल जो है स्पेसिफिक आप बनते जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। और ये है तीसरा, बी रीजनेबल। बी रीजनेबल का मतलब है कि बिना वजह कोई बात तो करता नहीं है। तो जहाँ पर अगर आप ये बात करेंगे कि कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, तो कस्टमर केयर वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि इंग्लिश में बात करनी है या अपनी मातृभाषा में करनी है। इंग्लिश चुनिए। और उनको लगता है कि भाई अब ये मेरा कस्टमर है, ये कुछ खरीदना चाहता है, तो इसीलिए आप जैसी भी बात करेंगे इंग्लिश में वो समझने की कोशिश करेगा। और आपकी बात ये रहेगी कि आप इंग्लिश बात करते हैं उसके लिए नहीं, तो अपनी खुद की इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। आपको भला ही वो खरीदारी करनी है या नहीं है, लेकिन सामने जो लोग होते हैं आपके, फेस टू फेस आप किसी से बात करते हैं तो डरते हैं। आपको लगता है कि वो सामने वाला हंस रहा है मेरे इंग्लिश पर। तो कस्टमर केयर वाला तो आपके सामने होता नहीं है। तो उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। कस्टमर केयर को फ़ोन लगाइए और इंग्लिश में बात कीजिए। और दूसरी बात है, या बहुत सारे ऐसी बातें होंगी जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाएंगे या किसी अनजान व्यक्ति से आप साथ बैठे हैं, तो उसको इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, तो वो भी आपको उसी तरह सा रिस्पॉन्स देता जाएगा। ये कुछ 10 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। पहला है, ये रहा पहला टिप। वही जब भी हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सर जैसे बात कर रहे थे वैसे ही मुझे आनी चाहिए। मेरा फ्रेंड है एक जो नेटिव स्पीकर है या फिर कोई कन्वेंट स्कूल से आया है, उसी तरह से मुझे बात करनी है। तो ये आपके मन में अगर ख्याल आता है तो आप कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप जहाँ हैं, जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं इस लेवल से आगे जा रहा हूँ तो मेरी कुछ गलतियाँ होने वाली है, ये मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए और इसी से मैं शुरुआत करूँगा। रियल पोजीशन जो आपकी है वो आपको स्वीकार करनी है। ये रहा दूसरी टिप आपके सामने। जब भी आप बहुत सारे टीचर्स या कुछ ग्रामर क्लास लेने वाले लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं
कि बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तब भी आप स्पीकिंग कर सकते हैं। गलत है मेरे भाइयों, बहुत सारा सुनना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। कोई भी भाषा अगर सीखता है तो लिसनिंग फर्स्ट आता है। तो लिसनिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आप बोल सकेंगे। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको भी प्रैक्टिकल में लाते जाइए। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखने के बाद भी अपने फ्रेंड्स को चैटिंग करते समय बताइए कि आज मैंने क्या क्या लिखा है। सपोज एग्जाम्पल, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स दैट टुडे आई हैव रिटन अ डायरी एंड इन दैट डायरी व्हाट आई हैव रिटन। क्या लिखा है आपने, आप दिन भर क्या किया है, वो इंग्लिश में जैसा ही लिखा है। मतलब जो भी आप करते जाएंगे उसको प्रैक्टिकल में लाते जाइए। ये रही तीसरी टिप। जहाँ भी आपको चांस मिलता है, कोई मैंने जब पहले ही आपको बताया है, जब भी आपको कोई फ्रेंड मिलता है कि आप ऑनलाइन फ्रेंड्स भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप फेसबुक जरिया है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जूम मीटिंग है, बहुत सारे ऐप भी हैं जहाँ पर आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर मिलेंगे। उनके साथ आप बात करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ भी ऑफिस में चांस मिले या जहाँ कहीं भी आपको चांस मिलता है, आप इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। नंबर 4 टिप है यहाँ पर, नेटिव इंग्लिश स्पीकर मीन्स जो ब्रिटेन के हैं या अमेरिका के हैं या फिर ऐसी कंट्रीज़ जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश है, उन लोगों से बातें करके आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 टिप है यहाँ पर, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हाँ, गलतियों से मत डरिए। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। कोई भी चीज़ आप जब सीखने जाते हैं झट से नहीं आती मेरे भाइयों, गलतियाँ तो होती रहती है। किसी भी सीखने वाली चीज़ को आप देखिए, झट से नहीं आती ना। तो इंग्लिश भी ऐसी है, लैंग्वेज कोई भी ऐसी ही होती है। बच्चा गलतियां करता है, आप बड़े हो तो क्या हो, आपकी भी गलती हो जाएंगी। तो इन गलतियों को अपने आप को माफ़ करते जाइए और हो सके तो वो गलती याद रख के उसको दूसरी बार दोहराइए मत। जो भी गलती हुई है उसको आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। 6 नंबर टिप यहाँ पर है, यूज सिंपल सेंटेंसेस एट फर्स्ट देन प्रोग्रेस टू मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो पहले बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस जो रेडीमेड हैं, जो टेक्स्ट बुक में है या कहीं पर आपने सुने हैं, वो इस्तेमाल करना जानिए और उसके बाद बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंस आप कर सकते हैं। 7 नंबर है टिप यहाँ पर, गेट रिलायबल इंग्लिश लर्निंग कोर्स। आपके आजू बाजू में अगर कोई अच्छा आदमी पढ़ाता है, कोई टीचर है जो आप जानते हैं कि इंग्लिश कोर्स आपको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 नंबर, मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। किसी शब्द का उच्चारण आपको सही तरीके से पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। 9 नंबर टिप यहाँ पर, ट्राई सेइंग समथिंग एक्स्ट्रा। जब भी आपसे कोई बात करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 ही शब्दों में जवाब देते हैं, यस नो। तो आप इसको थोड़ा लंबा करती जाइए। यस आई लाइक दिस बिकॉज दिस एंड दैट, नो आई डोंट लाइक दैट बिकॉज। तो इस सेंटेंस को आप जितना लंबा करते जाएंगे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। और आखिरी टिप ये रही, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप अपनी खुद की मिस्टेक से सीख सकते हैं। देखते रहिए शेखर फुटकेज यूट्यूब चैनल। मिलेंगे जल्दी ही, बाय।